जो का नहीं, एक जिला से 10 हजार आदमी के साथ ऐसा हुआ, 10 हजार। और कौन जमींदार है? वहां का एमएलए, वहां का बीडीओ, वहां का एसडीओ, सभी जमींदार है। वो कौन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट को। तो कुछ नहीं क्या आवासन जो प्रकल्प जो केंद्रीय सरकार का है, जो आदमी का बाड़ी का कोई दरकार नहीं है, एमएलए का नाम पे, उनका लड़का के नाम पे, लड़की के नाम पे, दामाद के नाम पे 2-2, 3-3 बाड़ियां, और जो आदमी का कोई घर नहीं, जो आदमी का कुछ भी नहीं, वो आदमी का नाम काट दिया गया। वो आदमी का जो केंद्रीय सरकार का जो घर का जो पैसा, वो पैसा ले लिया गया। आप बोलिए क्या कहां पर नहीं है? अगर तुम ऐसा करोगे, केंद्रों का पैसा के साथ ऐसा करोगे, तो कौन सा केंद्र पैसा देगा? और 100 दिन का काम कितना देर तक आपने दिया? उसके बाद क्यों रुका? ये तथ्य भी ये राज्य सरकार के पास है, लेकिन ये भड़का रहा है। ये सही बात मीडिया को भी बोलने से डर रहा है, क्योंकि अगर बोल देगा तो आदमी उसको छोड़ के चला जाएगा। राजभवन के सामने इस टाइप के आंदोलन करना कितना खतरनाक हो सकता है? खतरनाक से बड़ा है, ये इल्लीगल है, टोटली 200% इल्लीगल है, क्योंकि 144 रहता है। 144 जोन में 100 मीटर या 150 मीटर के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। वहां पर 10 मीटर के अंदर में आप जो कर रहे हैं, आप लॉ को अपना हाथ में ले रहा है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता तो पुलिस अभी तक FIR करके अरेस्ट किया करता। तो यहाँ पर पुलिस क्या किया? उनका दीदी मुख्यमंत्री है, पुलिस मंत्री है, इसलिए कुछ नहीं किया। ये भी तो सबसे बड़ा जुलूम है। आप एक कानून के लिए, एक केंद्रीय सरकार का गलत काम के लिए आप प्रतिवाद कर रहे हैं, वो हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका एजेंडा हो सकता है, पार्टी का एजेंडा हो सकता है, या आपका पॉलिटिकल कोई एजेंडा हो सकता है, लेकिन वो करने के लिए आप जो एक नॉर्मल जो 144 जो रूल्स है, यहाँ पर हाईकोर्ट का जो बाहर है 100 मीटर के अंदर, वो भी 144 जोन है, राजभवन भी है। तो वहां पर आप 144 तोड़ के जो कर रहा है, ये पुलिस को FIR होना चाहिए, पुलिस को FIR करना चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरा पार्टी करता तो पुलिस अभी तक क्या कि पुलिस वैन में अरेस्ट करके ले चला जाता। लेकिन यहाँ पर जो गॉडफादर कर रहा है, इस स्टेट का गॉडफादर कर रहा है, तो कौन क्या करेगा? हमको तो लगता है ये सब नौटंकी बंद करना चाहिए, और मतलब जो काम कर रहा है विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ लॉ, जो लॉ को तोड़ रहा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करना चाहिए। और जब इंटरनल इंक्वायरी हुआ, ये सामने आया, वो नाम का कोई व्यक्ति वहां पर नहीं है, वो फर्जी है। कौन बनाया? MP MLA ने बनाया, तृणमूल कांग्रेस का MP MLA ने बनाया, वो पैसा अपना जेब में डालने के लिए। हम आपसे जानना चाहते हैं, बॉबी हकीम के ऊपर और मदन मित्रा के ऊपर CBI के रेड क्यों? देखिए, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि ये दोनों एकदम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये तो बात नहीं है। ये दोनों का ऊपर भी बहुत केस है, पुराना केस है, ठीक है। तो अगर CBI चाहता है कि ये दोनों का नाम किसी भी कोई चीटिंग केस में आए, किसी भी कोई मनी साइफोनिंग केस में आए, तो रेड हो सकता है। ये नॉर्मल बात है। शायद वो जो केस चल रहा था, वो जो चिट फंड का केस जो चल रहा था, वो तो केस बंद नहीं हुआ अभी तक। वो रिपोर्ट भी देना है हाईकोर्ट में, तो रिपोर्ट देने के लिए अगर CBI और ED चाहेंगे कि हम लोग फिर भी एक बार रेड करके, हम लोगों को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई हमको भेजने के लिए कुछ चाहिए, तो रेड हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि हम भाजपा के सामने नहीं झुके, इसीलिए हमको हमारे घर पर रेड मार दिया। मदन मित्रा भी वही बोल रहे हैं, फिरहाद हकीम भी वही बोल रहे हैं। देखिए, ये तो राजनीति का बात है। हमको नहीं लगता कि वो भाजपा के सामने नहीं झुके इसलिए रेड हुआ। तो भाजपा के सामने तो और भी बहुत मंत्री है जो भी ऐसा नहीं झुके, तो उनका घर में तो रेड नहीं है। हमको नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हाँ, ऐसा तो अभी देश का जो माहौल है, ये बात भी एकदम गलत है, ये भी सही नहीं है। क्योंकि देखिए, जब ओल्ड इज गोल्ड, ये तो हम मानते हैं। चिदम्बरम का घर में जब रेड हुआ था, उनका साथ भाजपा का कोई एक बहस हुआ था, तो वो क्या किया था उस टाइम, जब वो मिनिस्टर था, चिदम्बरम जब कांग्रेस का मिनिस्टर था, तो अमित शाह के ऊपर उन्होंने केस डाल दिया था।
तो आज शायद उसका ही कोई क्या बोलते हैं कि उसका ही कोई पंगा ले लिया गया, ऐसा भी हो सकता है वो जो बात बोल रहा है, लेकिन 100% श्योर नहीं है क्योंकि इन लोगों का केस है, पहले से ही केस है, ऐसा नहीं है कि इन लोग पूरा एकदम फ्रेश है, इन लोगों का भी केस है। अगर इन लोगों का केस है इसलिए ऐसा हो रहा है ये तो बताएंगा ना, क्योंकि जो केस का सिलसिला में अगर रेड होगा तो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, वहां पर केस हिस्ट्री मेंशन रहेगा, तो वहां पर से भी मालूम हो जाता कौन सा केस से जुड़ा हुआ ये रेड और क्या है। शशि पंजा और बाबुल सुप्री ये दोनों आदमी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राजभवन के सामने ये जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उससे डर के मारे सीबीआई रेड मार रही है या भाजपा के इशारे पर रेड हो रही है, यानी कि हमारे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। हाँ, आपको जानकारी के लिए हम बता दी कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल किसी का आदमी नहीं होता। ये तो यहाँ का जो विरोधी जो पक्ष है या जो रूलिंग पार्टी है वो बना दिया राज्यपाल को, ये इसका पक्ष है, इसका पक्ष है, लेकिन राज्यपाल को कोई पक्ष नहीं होता। वो तो यहाँ पर भी राज्यपाल है और मेघालय का भी राज्यपाल है, ये आनंद बोस दोनों का ही राज्यपाल है, दोनों राज्य का ही है। आप लोग जो राजभवन एक 144 जोन रहता है, राजभवन 144 जोन का 10 मीटर के अंदर आप लोग जो सभा कर रहा है ये भी तो गलत कर रहा है। आप लोग तो आइन को तोड़ के हाथ में लॉ को ले रहा है, ये क्या हो रहा है, ये भी तो गलत हो रहा है हमको जो लगता है। और जो आप लोग बोला कि भाजपा ऐसे कर दिया, भाजपा ऐसे कर दिया, हमको ऐसा नहीं लगता। अभिषेक बनर्जी भी वही बात बोल रहे हैं कि हमारे आंदोलन को से डर गई है भाजपा, इसीलिए सीबीआई को रेड करा के हमारे आंदोलन को कमजोर करी है ताकि पैसा हम लोग का मनरेगा का पैसा, आवास योजना का पैसा नहीं देना। आपसे निवेदन है कि आप जरा हमारा जो हमने 2020 में जो अम्फान केस किया था, जरा आप उसको जरा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, या हाईकोर्ट का जो ऑर्डर मिला था उस केस में वो पढ़ लीजिए। उस केस में ये स्टेट गवर्नमेंट बोला था कि बाद में 1200 करोड़ आया था, पहले 1000 करोड़, उसके बाद में 1200 करोड़। अच्छा, हाईकोर्ट रिपोर्ट मंगा था जो 2500 करोड़ जो अम्फान डिजास्टर के लिए वहां से आया था, उसका तुमने क्या किया? आज तक वो 3.5 साल हो गया, 4 साल करीब 4 साल होने जा रहा है, आज तक 1 रुपया का भी रिपोर्ट नहीं दिया हाईकोर्ट में। तो ये कैसे आप मान ले आपको 100 दिनों का जो आप बोल रहे हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो केंद्र पैसा तो तभी देगा जब उनको ठीक ठाक रिपोर्ट मिलेगा, जब उनको ठीक ठाक हिसाब मिलेगा। कुछ नहीं तुम दोगे, सिर्फ दे दो ऐसा करके भी नहीं चलता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास हिसाब नहीं आएगा तो कैसे देंगे? और वो भी जॉब कार्ड है, गलत जॉब कार्ड है, फेक जॉब कार्ड बहुत है। केंद्र पहले भी बोला था, वहां पर यहाँ पर ये करने के लिए जो संशोधन करने के लिए कुछ नहीं किया गया, तो कैसे होगा ये, बोलिए आप। तो बोल रहे हैं कि केंद्र पैसा देता तो इन गरीबों के कल्याण में काम आता, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली की आके यहाँ पर उल्टा पुल्टा बयान दे रही है और हमने उन लोगों को जवाब दे दिया है कि हम लोगों को पैसा दीजिए, और जो हिसाब देना चाहिए था नवानों को हम लोगों ने केंद्र को रिपोर्ट जमा कर दिया है। अब हमको लोगों को पैसा रिलीज कर दिया। हाँ, हमको लगता नहीं, वो सब मीडिया के सामने बड़ा बात है, ठीक है। उसको बोलिए कि जो तथ्य है वो तथ्य पूरा मीडिया के सामने लेकर वो आए, तथ्य उनको नहीं मिलेगा क्योंकि केंद्र एक पैसा भी नहीं दिया, ये बात भी सही नहीं है। बहुत जो स्कीम होता है केंद्र में बहुत पैसा दिया है। सेंट्रल मिनिस्टर परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकदम क्लियर बोला कि लगभग 1 लाख जो जॉब कार्ड है वो फर्जी है। उसको लेके हमने नवान्नों को चिट्ठी लिखा हुआ था कि आप इसको स्क्रूटनी कीजिए, इसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज कीजिए और इसको हटाइए, जो ओरिजिनल जो जॉब कार्ड वाले हैं उनको सबमिट कीजिए। लेकिन उसका जवाब अभी तक नवान्नों से नहीं मिला, जबकि ये बात जब अभिषेक बनर्जी से पूछा गया तो वो बोल रहे कि केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हमारे पास जॉब कार्ड एक भी फर्जी नहीं है। देखिए, वो तो सबसे बड़ा यहाँ पर इस राज्यों का सबसे बड़ा सत्यवादी आदमी है, जो वो कभी झूठ नहीं बोलता, किसी की भी चीज में झूठ नहीं बोलता, ठीक है। हम आपको बोल रहे हैं ये जॉब कार्ड के ऊपर जो बहस हुआ था वो जॉब कार्ड फर्जी है। वो तो केंद्रीय मंत्री बोला 1 लाख, हम आपको बोल रहा है ये जो नंबर है 1 लाख से ज्यादा है, ज्यादा ही फर्जी है। क्वेरी मांगा था, ठीक है, जॉब कार्ड हम दे देंगे, जॉब कार्ड के हिसाब से पैसा हम दे देंगे। आप बताइए ये 1 लाख आदमी या 1,10,000 आदमी
कौन सा प्रकल्प में काम किया, कितना दिन से कितना दिन किया, और ये नाम का कोई भी व्यक्ति वहां पर है या नहीं है, आज तक ये रिपोर्ट नहीं जमा किया। और क्यों देंगे? केंद्रों के ऊपर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि केंद्र 100% सही है, लेकिन हम आपको ये बोल रहे हैं, एक चीज बोल रहे हैं कि हमको जो लगता है कि सब राज्यों में डबल इंजन नहीं है, तो दूसरा राज्य तो ऐसा कोई बोल नहीं रहा है, तो ये राज्य इतना क्यों बोल रहा है? बोलने का यही बात है कि जब केंद्रों ने पैसा देने के बाद उनका हिसाब मांगा, हिसाब नहीं दे दिया गया, क्योंकि हिसाब अगर दे सकते तो ये प्रूव हो जाएगा एमएलए में कितना पैसा लिया, एमपी ने कितना पैसा लिया, कौन कौन मंत्री कौन कौन स्कीम से कितना कितना पैसा अपना जेब में डाला, ये प्रूव हो जाएगा। इसलिए रिपोर्ट भी नहीं दिया, इसलिए केंद्र पैसा देना बंद कर दिया। आज भी सीबीआई की रेड चल रही है और आज एक भाजपा नेता का नाम आया हुआ है जिसका नाम पार्थसारथी चटर्जी है, उनके घर पर भी रेड चल रही है। इसको लेके जब तृणमूल से सवाल किया गया तो बोल रहा है कि अब सीबीआई इसमें नौटंकी कर रही है। मतलब आज भाजपा के घर पर रेड हुआ, क्या ये रेड जायज है कि नहीं, इसका सवाल पूछने पर टीएमसी बोल रही है कि ये सीबीआई नौटंकी कर रही है। और जब वहां पर हो रहा है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घर पर जब रेड हो रहा है तो बोल रहा है कि भाजपा दबाव डाल रही है सीबीआई को रेड करने के लिए, हम लोग का आंदोलन को कमजोर करने। तो देखिए ये सब बहस चलता रहेगा, ठीक है, ये सब अभी तो इलेक्शन आ रहा है 2024 में, ये सब मीडिया वालों का ये सामने ये सब बात चलता ही रहेगा, ठीक है, वो भी जानता है। और सीबीआई का भी काम है, सीबीआई भी जहां पर सीबीआई काम करेगा, जहां पर सीबीआई जा सकता है सीबीआई ऐसा करेगा। हमको तो लगता नहीं, जो है अगर कोई गलत है, अगर कोई ये गलती में है, सो भाजपा है या कोई अगर मंत्री है या कोई तृणमूल कांग्रेस का कोई है, सभी घर पर जाना होगा, तभी तो फेयर रिपोर्ट आएगा। क्योंकि ये सेंट्रल जो संस्था है, हमारा देश का सर्वोच्च नियामक संस्था है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देता है, तो उनका ऊपर हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए, ठीक है, यही हमको लगता है। आज ग्रुप डी का जो अनशन चल रहा है वहाँ शहीद मीनार के पास, उन्होंने भी कोलकाता पुलिस कमिश्नर को एक मेल किया हुआ कि जिस तरह से अभिषेक बनर्जी राजभवन के सामने आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग भी 400 दिन से आज शहीद मीनार में बैठे हुए हैं और हम लोग को भी अब राजभवन के सामने आंदोलन करने की अनुमति दी जाए, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए अलग लॉ एंड ऑर्डर है, और जो विपक्ष की पार्टी है या जो आंदोलन कर रहे हैं, जो नौकरी को लेके है या शिक्षा को लेके है, चाहे जिस चीज को लेके आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अलग लॉ एंड ऑर्डर? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि पॉलिटिकल जो लीडर्स होता है वो लीडर्स का पावर बहुत ज्यादा होता है, और जो नॉन पॉलिटिकल होता है, जो आम आदमी होता है, उसका कोई पावर कुछ नहीं होता। आपको हम याद दिला देते हैं कि पिछले बार ऐसा ही टाइम में पूजा का आने वाला, ऐसा ही एक महीने आने वाला था, उस टाइम में पिछला साल क्या हुआ, ये सब आदमी को पुलिस ने हटाया दिया था, जो आंदोलन कर रहे थे वहां पर। वो आदमी कोर्ट में आया और कोर्ट पुलिस को वो आदमी को नहीं हटाने के लिए रेस्ट्रिक्शन दे दिया, ठीक है। हम तो ये चाहते हैं कि आप लोग कोर्ट में आइए,